औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी, और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जिसका जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होंठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज हैं। चौधरियों, तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आइंदा जब जलसा आप करिएगा तो इन लेडीज को, औरतों को बहुत दूर इनका इंतजाम करिएगा, इतनी दूर कि उनकी आवाज जलसेगाह तक ना आ सके। जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं तो यहां चुप रहेंगी? आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थी, एक आम टूट के गिर गया। एक औरत बोली ये कैसे गिर गया, ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के पक गया, इसलिए गिर गया। तो ये हाल है औरतों का, और जलसे के बगल में आपने इनको लाके खड़ा कर दिया। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, चप्पल दिखाने का, पर्स दिखाने का। आज तो बता रही हूं कि हम फला दुकान से लाए, तुम भी फला दुकान पे चली जाना। आज तो मौका मिला है उनको, और इतना अच्छा मौका बेचारी कहां मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनने में लगाएंगी, इतना अच्छा मौका छोड़ देंगी वो। आज मछलियां नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी? देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही कि हम बोल क्या रहे हैं। बस वो स्क्रीन पे देखने आई है कि हाँ कोई है मौलाना जो बोलता है, बस ये सुनने आई हैं। मेरी माँ बहनों को सुन लो थोड़ा सा। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पहले आदमी अपने आप को बचाए। जब आप बचोगे तभी। मसलहत बड़ी अजीब चीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूं। देखिए, जबकि बुराइयां चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता, आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अच्छा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयां? कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूं, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूं, जिना से फारिग होता हूं तो फिर मैं चोरी करता हूं। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूं। ये 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं। अब आप बताइए, आपके कहने से एक छोड़ सकता हूं
तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए नहीं, चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो। लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा, अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फायदा क्या है, आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो, कहा कि फिर झूठ छोड़। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और सहाबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, खत्म हो, रुको। अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं। जब मैं खुद कबूल कर लूंगा तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊंगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले जमाने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूं, क्या हुआ। औरत के पास गया जिना करने के लिए, हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं 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 रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूं, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, हट हट हट। क्या हुआ? कहा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या? अब चोरी करने गया, हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया, दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया। सामान जहां से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान घर आया, फजर की नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया, चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ? इतनी दूर कैसे बैठे? नहीं ठीक पानी है। नहीं क्या हुआ? अल्लाह के रसूल मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों? कहा क्यों? कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं, फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। चारों
मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी यह हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12, हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। पर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके, बीवी को लेके चला आए, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था।